सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का खाना या फिर डिनर टाइम, आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी कि बस बनाते जाएं और खाते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं पोटैटो रैप की रेसिपी। बड़े ही टेस्टी बनते हैं, बनाना भी आसान है, तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये पोटैटो रैप बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूँधूँगी। अगर तो आप लोगों के पास आटा गूँधा हुआ रखा है ना, तो ज़्यादा अच्छी बात है, गंदम का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा, वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बस हम लोगों ने नॉर्मल सा आटा गूँध कर तैयार कर लेना है। डेली रोटी चपाती पराठे के लिए जैसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, ये रेसिपी इतनी काम की है कि आप इसे बची हुई रोटी के साथ भी बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ज़बरदस्त और आइडियल रेसिपी है। बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके ही आएंगे इंशाल्लाह। बस जी, आटा मैंने गूँध लिया है और देखिए सॉफ्ट सा गूँध कर तैयार किया है। अब इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें ज़्यादा लचक आ जाए और ये अच्छा सॉफ्ट भी हो जाए। तो चलें जी, जब तक आटा हमारा आराम फरमा रहा है, हम मज़ेदार सा आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं जिसकी हम फिलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट डालूंगी। आप लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ के साथ 2 हरी मिर्चें बारीक सा काट कर डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो मिक्स करते हुए आप लोग लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करें इतना कि इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तभी मैं डालूंगी इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे आप लोगों ने ऑमलेट कट में काट कर शामिल कर देना है। अब प्याज को भी कोई कलर नहीं देना, हल्का सा ही इसे सौते करेंगे और इसी स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च तकरीबन 4 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून ही टमाटर शामिल करूँगी, जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। टमाटर जो आप लोगों ने लेना है ना, थोड़ा सख्त ही लेना है। इसके अलावा 1 कप के बराबर इसमें उबला हुआ चिकन यानी कि बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन भी शामिल करूँगी। चिकन ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालूंगी मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च के पाउडर का हल्का सा टच देंगे। तो 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसमें डालेंगे ½ टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। चलें जी, हल्दी डाल देते हैं अच्छे कलर के लिए 1 से 2 चुटकी। मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्स को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही इसकी भुनाई करनी है। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आप मसालों को मिक्स करते हुए पकाएं। जो हमने इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं ना, वो इसमें नरम नहीं पड़नी चाहिए, हल्का सा इसमें क्रंच रहना चाहिए। बस जी, मसाले मिक्स हो गए, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस मज़ेदार से मिक्स को लेके चलते हैं काउंटर पर। यहाँ पर 1 पाव आलू को मैंने बॉईल करने के बाद छील लिया और मैंने इसे कद्दूकस करके रखा हुआ है, ताकि इसमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। अब जो हमने मसाला बनाया था ना चटपटा सा चिकन का और सब्जियों का, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ के साथ डालें ढेर सारा हरा धनिया अच्छी खुशबू के लिए और मिक्सिंग कर लें। अच्छा, आप लोग ये आलू का मज़ेदार सा मसाला तैयार करके ना रात को फ्रिज में रख दें, ताकि जल्दी जल्दी से सुबह बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर सकें। अब क्या होता है, एक ही टाइम पर एक घर के 3 से 4 बच्चे स्कूल जाते हैं तो माएँ बड़ी परेशान होती हैं। आप ये रेसिपी बना कर दें, इंशाल्लाह ताला बच्चों को बड़ी ही पसंद आएगी। अच्छा, आटे को रखे हुए यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा गूंद कर नीट कर लें और इसे काउंटर पर ले आएँ। हल्का सा मैदा डस्ट करें और अब हमने करने हैं पोर्शन। पेड़े एक ही साइज़ के बनेंगे ना, तो पराठे भी एक ही साइज़ के तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। अब 2 कप मैदे से मैं तकरीबन 8 अदद पराठे बनाकर तैयार करूँगी मीडियम साइज़ के। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले पेड़े बनाकर रख लेने हैं। पेड़े अच्छे से घुल जाएंगे ना, तो पराठे बनाने में ईजी रहेगा। चलें जी, बाकी के पेड़े ढाँप कर रखते हैं और एक पेड़ा काउंटर पर लेके आए।
नॉर्मल रोटी की तरह रोटी बनानी है आप लोगों ने, तो यहाँ पर हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से एक पतली सी चपाती बनाकर तैयार कर लें। कुछ इस तरीके से चपाती तैयार है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हमने यहाँ पर जो चपाती डाली है ना, इसको मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, हल्का सा कच्चा पक्का ही पकाना है। एक साइड से कलर चेंज हो जाए तो फिर साइड को चेंज करें और इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए चपाती को पकाएंगे ना, तो ये गुब्बारे की तरह फूलेगी इंशाल्लाह ताला। देखें कितनी ज़बरदस्त सी चपाती तैयार हो रही है। बस ऐसी ही सारी रोटियां आप लोगों ने कच्ची पक्की सी पका कर तैयार कर लेनी है। और ये देखें माशाल्लाह से सारी रोटियां मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब आ जाती है असेंबलिंग की बारी। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब रोटी के सेंटर में मैंने एक कट लगा दिया है। एक साइड पे लगाएंगे केचप और दूसरी साइड पे मैं लगाने लगी हूँ मेयोनीज़। आप चाहें तो यहाँ पर हरी चटनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, रोटी पर ये चीज़ें फैला देंगे और अब हमने इस पर डालनी है मज़ेदार सी चटपटी आलू की फिलिंग। तो एक साइड पे लगाएं, देखें कुछ इस तरीके से आप लोगों ने आलू की फिलिंग को सेट कर लेना है। बस अब कुछ भी नहीं करना, हमने रोटी को रैप करना है ट्रायंगल। एक साइड से रोटी को रैप करने के बाद हम लगाएंगे इस पर चीज़, जो कि बच्चों को बेहद पसंद होती है। तो मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चेडर चीज़ भी लगा सकते हैं। बस जी रोटी को रैप करते जाएं और इस तरीके से ट्रायंगल बना लें। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप रात की बची हुई रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट शेप में बच्चों को लंच बॉक्स बना कर देंगे ना, बच्चे बहुत ही शौक़ से खा लेंगे और बड़े भी इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए एक बड़े से तवे पर डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हमने इन रैप को क्रिस्पी करना है और गोल्डन करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप ये सारे रैप लगा दें। एक ही दफ़ा में आप 3 से 4 रैप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे ही दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने लगे और चीज़ मेल्ट हो जाए, तो ये टेस्टी से पोटैटो रैप एकदम तैयार है ना टेस्टी रेसिपी। तो ये इतनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे, क्योंकि आटा और आलू तो हर घर में मौजूद ही होते हैं। तो बनाएं ये क्रिस्पी से मज़ेदार से चीज़ी पोटैटो रैप, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। आपके प्यारे से कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।